जैसे ही शाम ढलती लोग अपने अपने घरों में भाग जाते, क्योंकि हर रात एक घोड़ा आता और जो भी घर के बाहर होता उसे अपने साथ ले जाता। इसलिए लोग बहुत डरते थे। इसी गांव के पास एक बड़ा सा ढाबा था। उसका मालिक राई स्टार था। उसके यहाँ दूर दूर से लोग आते थे। लोग कहते, राई स्टार के ढाबे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। राई स्टार रोज गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था, लेकिन राई स्टार भी उस घोड़े से डरता था। इसलिए वह शाम होते ही अपने घर चला जाता। लेकिन राई स्टार को एक बात सताती थी, आखिर ये घोड़ा गांव में क्यों आता है। शाम होते ही लोग अपने घरों में भाग रहे थे। राई स्टार ने ठान लिया कि वह इसका सच जानकर रहेगा। वह सीधे बाबा टिल्लू के पास गया। बाबा बोले, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। सालों पहले इस गांव में बिरजू रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह रोज खेतों में मेहनत करके उसके लिए घास लेके आता, लेकिन गांव के कुछ लालची गुंडों की नजर उसकी जमीन पर थी। एक रात उन्होंने बिरजू को खेतों के पास घेर लिया और मार दिया। बिरजू मर गया, लेकिन उसका घोड़ा कई दिनों तक गांव में उसे ढूंढता रहा। तभी से हर रात वो घोड़ा आता है और लोगों को अपने साथ ले जाता। राई स्टार ने पूछा, इसे रोके कैसे। बाबा टिल्लू बोले, ये कभी नहीं रुकने वाला और इसकी अमावस की रात डबल हो जाएगी। ये सुनते ही राई स्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन बाबा ने धीरे से कहा, एक बात याद रखना, वो घोड़ा किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाता। ये बात राई स्टार के दिमाग में बैठ गई। अगर घोड़ा बेगुनाहों को नहीं ले जाता तो फिर गांव से गायब हुए लोग कौन थे। अगले दिन गांव में डर और बढ़ गया, क्योंकि अमावस आने वाली थी। लोग घरों में ताले लगाने लगे। राई स्टार ने तय किया कि वह इसी शाम गांव से भाग जाएगा। शाम होते ही गांव में डर फैला हुआ था। राई स्टार भी डर से जमा हुआ था। तभी राई स्टार गांव से भाग जाता।